1914 का साल था। एक छोटा सा आइलैंड जहां न कोई शहर था और ना ही इंसानों की भीड़, सिर्फ एक लाइट हाउस था और एक राज जो समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है एक शिप से जो साउथ अटलांटिक ओशन के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है। उस शिप पर एक वेदर ऑफिसर था जिसका नाम डेविड था। उनका सफर एक ऐसे आइलैंड की तरफ था जो अटलांटिक ओशन के सबसे गहरे हिस्से में हुआ था। सरकार ने डेविड को वहां भेजा था ताकि वो आइलैंड के बदलते मौसम का रिकॉर्ड रख सके। उसे एक साल तक वहां रुकना था, डेटा कलेक्ट करना था और फिर लौट आना था। कप्तान अपने शिप से डेविड को उस आइलैंड तक लेकर आ रहा था, साथ ही एक साल का खाना, सामान और जरूरी चीजें भी ले आई गई थी। लंबा सफर करके वो लोग आखिरकार आइलैंड तक पहुंच गए। वहां से छोटी बोट के थ्रू उतरकर उन्होंने सामान भी घर तक ले लिया। आइलैंड पर एक लाइट हाउस था और एक छोटा घर जहां डेविड को अगले एक साल तक रुकना था, क्योंकि इससे पहले एक और वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी और वो घर लौटने वाला था। अब से डेविड नया वेदर ऑफिसर बन गया था और पुराना ऑफिसर रॉबर्ट कैप्टन एक्सेल के शिप के साथ वापस जाने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर गए, सब कुछ उल्टा पुल्टा मिला। कोई इंसान का निशान नहीं था, फर्नीचर बिखर चुका था और पूरा रूम अजीब तरीके से गंदा पड़ा था। उन्हें लगा शायद लाइट हाउस में कोई हो। कप्तान और डेविड बिना टाइम वेस्ट किए लाइट हाउस की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीले लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर रखा हो। कप्तान और डेविड ने गेट पर कई बार नॉक किया, फिर कोई जवाब नहीं आया। अंत में उन्होंने जोर से गेट तोड़कर अंदर घुसने का फैसला किया। अंदर जाके लाइट हाउस के सबसे ऊपर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। वो लेटे हुए मिला। जब उन्होंने पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो ग्रूनर ने बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में कहा कि वो मर चुका है किसी भयानक बीमारी की वजह से। जब कप्तान ने उसे डेड बॉडी के बारे में पूछा, उसका जवाब और भी अजीब था। उसने कहा शायद किसी ने मार दिया होगा। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कप्तान दोनों शॉक हो गए। उन्हें लगा शायद ग्रूनर का दिमाग सही नहीं है, लेकिन जब तक पुराने ऑफिसर का सच समझ में ना आए वो कुछ कर भी नहीं सकते। इसी बीच कप्तान ने डेविड से कहा अगर तुम चाहो तो अभी भी हमारे साथ वापस चल सकते हो। डेविड जानता था कि अगर वो सरकार को इस आइलैंड का सही वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। पैसे की जरूरत उसे वैसे भी थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो यही रुकेगा। कप्तान ने उसे प्रोटेक्शन के लिए एक गन दी, क्योंकि शायद ये जगह उतनी सेफ नहीं थी जितनी दिखने में लग रही थी। कप्तान के चले जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा ठीक किया, उसे रहने लायक बनाया। रूम के एक ड्रॉर में उसे एक पुरानी डायरी मिली जो पिछले ऑफिसर की थी। वो ऑफिसर 1930 में यहाँ आया था। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन सब क्लियर नहीं था। कई बातें अधूरी थी। डेविड एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। डायरी में अजीब अजीब प्राणियों के स्केचेस बने थे। डेविड को समझ नहीं आया कि ऑफिसर ने ऐसे तस्वीरें क्यों बनाई होंगी। उसने सोचा शायद अकेला होने की वजह से टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पेज पर उसकी वाइफ की फोटो भी चिपकी हुई थी। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह उसने अपना असली काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही समंदर के पास पहुंचा उसके पैर रुक गए। चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच समुद्री शेल्स भी रखे गए थे। वो सब एक अजीब पैटर्न में थे। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रूनर का किया होगा। ये सोचकर उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया, मौसम का डेटा कलेक्ट करना। काम करते हुए जब उसने बाइनोक्यूलर से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान दिखा, लेकिन फिर उसने सोचा शायद उसका वहम हो। रात होने लगी और डेविड अपने रिकॉर्ड्स में बिजी था। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। उसने सोचा शायद ग्रूनर होगा। उसने ग्रूनर का नाम पुकारा, फिर कोई जवाब नहीं आया। डेविड ने हाथ में लैंप उठाया और दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही आगे बढ़ा उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और फिर उसने देखा गेट के नीचे से एक अनोखा हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ इंसान का नहीं था। डेविड का दिल दहशत से भर गया। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाके चुप गया। कुछ ही देर में वो रहस्यमय क्रिएचर घर के अंदर आ चुका था। वो चुप कर डेविड को ढूंढ रहा था। बेसमेंट की एक छोटी सी क्रैक से उस क्रिएचर की भयानक आंखें उसे घूरने लगी। डेविड ने एक छुरी उठाई और जैसे ही वो आंखें क्रैक के पास आई उसने पूरी ताकत से छुरी घुसा दी। क्रिएचर तेज चीख कर भाग गया, लेकिन डेविड
डेविड जानता था वो कभी भी वापस आ सकता है। उसने बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद किया और पूरी रात जाग कर निकाल दी डर के साए में। अगली सुबह जब डेविड घर के बाहर निकला, उसने रेत पर कुछ निशान देखे। वो पाँव के निशान इंसान जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये साफ था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। वो निशान सीधे समुद्र की तरफ जाके खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था, क्योंकि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नोकीले लकड़े लगाए थे, शायद उन्हीं अजीब क्रिएचर्स के लिए। अब डेविड को समझ आ गया था कि उसका घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसे यकीन था कि वो क्रिएचर आज रात फिर से लौट आएगा। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ा और जोर जोर से चिल्लाया, गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और ठंडे लफ्जों में बोला, तुझे तो शिप के साथ वापस चले जाना चाहिए था। डेविड मायूस होकर लौट आया, लेकिन उसे पता था कि अपना घर सेफ बनाना अब जरूरी है। उसने घर की हर विंडो को लकड़ियों से बंद कर दिया, फिर चारों तरफ नोकीले लकड़े गाड़ दिए और गेट के बाहर पुराने पेपर्स और किताबें रखकर उन पर तेल छिड़क दिया, ताकि अगर क्रिएचर लौट आए तो उसे आग से डरा कर भगाया जा सके। फिर एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था, और वो आज रात उसके सामने आने वाली थी। घर के अंदर उसे एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें गन और बहुत सारी बुलेट्स थी। ये देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली, फिर डर अभी जिंदा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाता गया, डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। जब उसने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। समंदर से एक नहीं बल्कि कई क्रिएचर साथ उबर कर आ रहे थे और सीधा उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने गेट तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। डेविड ने तुरंत गोली चलानी शुरू की। कुछ क्रिएचर्स गिर गए, लेकिन बाकी और भी ज्यादा वायलेंट हो गए। वो अब घर के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब उनकी तादाद और बढ़ गई तो डेविड बिना देरी के गेट के बाहर रखे पेपर्स और किताबों को आग लगा दी। आग देखकर क्रिएचर्स घबरा गए और वापस समंदर की तरफ भाग गए। लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच गई थी। क्योंकि घर पूरा लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए आग बिजली की तरह फैल गई। डेविड ने तुरंत एक चादर में लपेटकर अपने आप को बचाया, गेट तोड़कर बाहर निकला और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल चुका था। खुशकिस्मती से उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे आग बुझने लगी। लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर राख बन चुका था। डेविड का घर लगभग राख बन चुका था। अब अगर उसे जिंदा रहना था तो लाइट हाउस ही उसके लिए सेफ जगह थी। उसने राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के बड़े पत्थरों के बीच छुप गया। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड चुपके से उसके पीछे चल दिया। उसका प्लान था कि गन पॉइंट पर ग्रूनर को मजबूर करके लाइट हाउस के अंदर घुस जाए। लेकिन जैसे ही उसने ग्रूनर पर गन तानी, अचानक एक क्रिएचर जो ग्रूनर के पास ही था उस पर हमला करने आया। वो क्रिएचर असल में ग्रूनर का रखवाला था। ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और बोला, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई, लेकिन एक शर्त रखी, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे लाइट हाउस में जगह दो। उसने ये भी बताया कि उसके पास 1 साल के लिए काफी गन पाउडर है और इतना खाना भी कि दोनों जी सके। ग्रूनर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से हान कर दिया। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ सामान लेकर लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह जब डेविड गहरी नींद में था तब वो क्रिएचर चुपचाप उसका जला हुआ हाथ चाट रहा था। कुछ ही देर में हाथ काफी हद तक ठीक हो गया। ये देखकर डेविड शौक में था। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। लाइट हाउस के टॉप पर डेविड ने देखा कि ग्रूनर उन बुलेट्स को गिन रहा था जो उन्हें गन से मिली थी और क्रिएचर्स अपने तरीके से उसकी मदद भी कर रहा था। मतलब ये साफ था कि वो जानवर हमेशा वायलेंट नहीं था। अब डेविड ग्रूनर से उस क्रिएचर के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। उसके दिमाग में ख्याल था कि अगर ये सच दुनिया के सामने आया तो वो दोनों मशहूर हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। समंदर के अंधेरे से एक अजीब सी फीमेल क्रिएचर भी सामने आई। अगर उसका राज दुनिया तक पहुंचता तो डेविड और ग्रूनर दोनों का नाम इतिहास में लिखा जाता। लेकिन ग्रूनर को ये सब नहीं चाहिए था। उसका कहना था कि उसे आइलैंड से कहीं नहीं जाना। उसके पास न कोई अपना था और न ही सोसाइटी में रहने की इच्छा। उसके हिसाब से सोसाइटी में कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। हर किसी को किसी न किसी का गुलाम या नौकर बनकर रहना पड़ता है। इसीलिए उसके लिए आइलैंड परफेक्ट था। यहाँ वो अपने आप को एक किंग समझता था, अपनी मर्जी का मालिक था। इसी वजह से उसने आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में लिख रखा था, ग्रूनर इज किंग। फिर सबसे बड़ी
बड़ी बात ये थी कि वो फीमेल क्रिएचर उसकी पालतू कैसे बन गई। दरअसल एक बार वो ग्रूनर के फिशिंग नेट में फंस गई थी और ग्रूनर ने उसकी जान बचा ली थी। जब वो क्रिएचर छोटी थी तभी ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी और उस दिन के बाद से वो हमेशा उसके साथ ही रही। उसने ग्रूनर की हर बात माननी शुरू कर दी, लेकिन ग्रूनर एक गुस्से वाला और कठोर इंसान था। उसने कभी उस क्रिएचर के साथ इंसानियत से बिहेव नहीं किया। वो उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था। एक बार उस क्रिएचर ने ग्रूनर पर हमला कर दिया, लेकिन जवाब में ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उसके बाद वो क्रिएचर अपने आप को ग्रूनर की नौकरानी समझने लगी। शायद इसी वजह से हर रात समंदर से क्रिएचर्स निकल कर आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो दिन के उजाले में अटैक नहीं कर पाते। डेविड को अब यहाँ और ज्यादा देर रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मन घुटने लगा था। उसने सोचा कि अगर कभी कोई शिप नजर आए तो उसे सिग्नल भेजकर इस जगह से निकल जाएगा, लेकिन ग्रूनर का कहना था कि कोई शिप यहाँ तक कभी नहीं आती। डेविड ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जल्दी जल्दी से इस आइलैंड को छोड़ना। शाम होने लगी। ग्रूनर ने डेविड से कहा, गन लेकर रेडी हो जा, वो क्रिएचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। दोनों लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर में समुद्र के क्रिएचर्स का एक बड़ा झुंड उभर कर सामने आ गया। सब लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रूनर बिना रुके उन पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन डेविड डर के मारे लाइट हाउस के अंदर पीछे हटने लगा। ग्रूनर बार बार चिल्लाता रहा कि लड़, पर डेविड बस एक कोने में चुप हो गया। डर ने उसे इतना जकड़ लिया कि कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। ग्रूनर अकेला ही क्रिएचर से लड़ रहा था। अगली सुबह ग्रूनर गुस्से में उसे उठाकर बोला, अगर तुझे लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रोज पानी भर कर लाना, छोटे बड़े काम करना और रात को गार्ड ड्यूटी देनी होगी। डेविड के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसे ग्रूनर की बात माननी थी। वो अब ग्रूनर के काम करने को तैयार हो गया, लेकिन एक चीज थी जो उसे कभी पसंद नहीं आई। वो थी ग्रूनर का रोज रोज फीमेल क्रिएचर को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करना। डेविड के दिमाग में एक ही ख्याल था, जो इंसान इतने सालों से इस सुनसान आइलैंड पर अकेला रह रहा हो उसका दिमाग बिगड़ना लाजमी है। शायद ग्रूनर का मेंटल बैलेंस खत्म हो चुका था, फिर भी डेविड को उसकी बात माननी पड़ी। रात फिर से उतर आई और दोनों एक बार फिर गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो गए। एक और रात समंदर से क्रिएचर्स निकल कर आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार डेविड डरा नहीं। उसने गन उठाई और गोली चलाई, पर ग्रूनर चुप रहा। उसने कुछ नहीं किया, उल्टा उसने डेविड को बाहर ही छोड़ दिया और लाइट हाउस का गेट बंद करके खुद अंदर बैठ गया। उसका मकसद था कि डेविड खुद सीखे इन मॉन्स्टर से लड़ना, वरना वो लड़ाई में खत्म हो जाएगा। डेविड जोर जोर से मदद मांगता रहा, पर ग्रूनर ने दरवाजा नहीं खोला। पूरी रात लड़ाई होती रही। सुबह तक डेविड जिंदा था, लेकिन खून से लथपथ। ग्रूनर ने देखा और समझ गया कि अब डेविड ने डरना छोड़ दिया है, अब वो लड़ना सीख चुका है। दिन आगे बढ़ते गए। रात को डेविड और ग्रूनर क्रिएचर से लड़ाई करते और दिन में डेविड लाइट हाउस के काम संभालता। धीरे धीरे ये आइलैंड उसके लिए एक कैद खाना बन गया था। हर वक्त उसके दिमाग में एक ही बात घूमती, कब यहाँ से निकले। समय के साथ डेविड का उस फीमेल क्रिएचर के साथ एक अजीब दोस्ती हो गई। अब उसे उसके लिए बुरा लगने लगा। उसने सोचा अपने लोगों से अलग रहने का कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रिएचर भी ऐसा ही फील करती थी। डेविड ने उसका नाम रखा एनेरिस। फिर एक दिन दोनों ने नोटिस किया कि क्रिएचर्स के अटैक कम होते जा रहे हैं। डेविड ने सोचा हो सकता है सर्दी के टाइम वो दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे वेल्स माइग्रेशन करती हैं, या फिर उन्हें समझ आ गया कि लड़ाई से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर ने सीधा मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, वो फिर आएंगे। अब वो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ दिन और निकल गए। एक रात डिनर के बाद दोनों चेस खेलने लगे, लेकिन वहीं पर ग्रूनर से एक बड़ी गलती हो गई। दोनों गेम में इतने डूब गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए और अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने अचानक अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि अब उनकी तादाद पहले से कई गुना ज्यादा है। बुलेट्स भी लगभग खत्म हो गई थी। दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। किसी तरह जान बचाते हुए दोनों लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, पर रास्ते में ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। क्रिएचर्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। डेविड और ग्रूनर को लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों ने लगभग हार मान ली थी, लेकिन नसीब उनके साथ था। सुबह होते ही जैसे ही सूरज निकलना शुरू हुआ, क्रिएचर्स लौटकर समुद्र के गहराइयों में छुप गए। एनेरिस वही खड़ी थी, ग्रूनर की चोट देख रही थी। एनेरिस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन
लेकिन अब तक डेविड समझ गया था कि इन क्रिएचर्स के साथ ये लड़ाई जीतना नामुमकिन है। बुलेट्स खत्म होने वाली हैं, खाने का स्टॉक भी ज्यादा बचा नहीं है। अगली सुबह जब डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा था, उसने समुद्र में एक शिप देखा। तुरंत लाइट हाउस के अंदर भागा, फ्लेयर गन उठाई और शिप को सिग्नल देने निकला, लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड ये आइलैंड छोड़ कर जाए। उसी वक्त एनेरिस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को उसके जुल्म से बचाना चाहती थी, लेकिन ग्रूनर किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि कोई भी इस आइलैंड को छोड़ कर जाए। उसके लिए ये जगह उसकी अपनी दुनिया थी जहाँ वो अपने आप को किंग समझता था और उसके पास एक सर्वेंट भी था जो उसकी हर बात मानता था। उसे सिटी वापस जाने की कोई इच्छा नहीं थी और वो डेविड को भी यही बांध कर रखना चाहता था। इतने सालों के तन्हापन के बाद अब उसके पास कोई था जो उससे बात करता था। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। उसके पास अब कुछ भी करने को नहीं बचा। कुछ और दिन इसी तरह बीत गए। ग्रूनर अब भी डेविड और एनेरिस दोनों के साथ बुरा बर्ताव करता था, पर खासकर एनेरिस को वो और भी ज्यादा टॉर्चर करता था। ये बात डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। एक दिन डेविड ने एनेरिस को एक छोटी सी टॉय बोट गिफ्ट की जो उसने व्हेल की हड्डियों से बनाई थी, शायद उसका दिल हल्का हो जाए। एनेरिस ने जैसे ही वो बोट देखी, तुरंत डेविड का हाथ पकड़कर उसे आइलैंड के एक कोने में ले गई। वहां जाके डेविड ने देखा कि एक असली बोट रखी हुई है। जब उसने इस बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा तो ग्रूनर ने चिल करके कहा कि हाँ, उसे पहले से पता था। कुछ महीने पहले एक आर्म स्मगलिंग शिप जिसमें बहुत सारा गोला बारूद था, तूफान की वजह से इस आइलैंड के पास डूब गया था। उसके कुछ लोग छोटी बोट लेकर यहाँ तक जिंदा पहुँच गए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उन बची कुची लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सब के सब उस समुद्री क्रिएचर के शिकार बन गए। ये बात सुनते ही डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। उनके पास एक पुराना डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर कोई उस सूट को पहनकर पानी में उतर जाए तो हो सकता है वहाँ से कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए जो मॉन्स्टर से लड़ने के काम आए। पर ग्रूनर ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा वो समुद्र के पास भी नहीं जाना चाहता, लेकिन डेविड अपनी जान के खतरे पर भी ये रिस्क लेने को तैयार था। दिन बीतते गए और इस दौरान डेविड और एनेरिस के बीच एक अलग ही कनेक्शन बनने लगा। डेविड उसे पसंद करने लगा था। ग्रूनर ने ये सब चुपके से देख लिया। उसके दिमाग में पहली बार ख्याल आया कि शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए, पर असल में ग्रूनर का इरादा कुछ और ही था। उसका प्लान था कि डेविड उसके लिए पानी के नीचे जाके डायनामाइट के बॉक्सेस वापस ले आए और जैसे ही वो सरफेस पर लौट आए, ग्रूनर उसे वही छोड़ दे ताकि क्रिएचर्स उसका काम तमाम कर दे। इस तरह डायनामाइट उसके पास आ जाते और एनेरिस फिर से उसकी गुलामी में आ जाती। दोनों वहां पहुंचे जहां शिप डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुद्र के नीचे उतर गया। शिप बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, लेकिन किस्मत से कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस मिल गए। तभी उसके सामने कुछ क्रिएचर्स आ गए। डेविड घबरा गया और नीचे गिर गया। आयरन का सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, ना ही ऊपर ग्रूनर को सिग्नल भेज पाया। ग्रूनर ने सोचा डेविड मर गया होगा, पर असल में वहाँ सिर्फ दो छोटे क्रिएचर्स के बच्चे थे। डेविड ने पानी के प्रेशर का यूज करके डाइविंग सूट वही छोड़ दिया और खुद तैर कर सरफेस तक आ गया। वहाँ उन्हें कुछ पुराने डायनामाइट के बॉक्सेस मिले। दोनों ने मिलकर लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिए ताकि जब अगला बड़ा अटैक हो तो मॉन्स्टर्स को एक ही बार में उड़ा दिया जाए। महीने बीत गए, बर्फ गिरने लगी और फिर अचानक क्रिएचर्स के अटैक्स बिल्कुल रुक गए। अब उनका मेन काम सिर्फ लाइट हाउस चलाना और रात में गार्ड ड्यूटी करना रह गया था। लेकिन ग्रूनर का पेशेंस खत्म हो गया था। उसे शक था कि एनेरिस ने मॉन्स्टर्स को डायनामाइट वाले प्लेन के बारे में बता दिया है, तभी तो वो लोग फिर से अटैक करना बंद कर चुके थे। ग्रूनर गुस्से से पागल हो गया और एनेरिस को मारने लगा, लेकिन डेविड ने ग्रूनर को रोका। दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का। आइडिया ये था कि जैसे ही क्रिएचर्स अंदर आए उन्हें डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। थोड़ी देर बाद समुद्र से क्रिएचर बाहर निकलने लगे। वो सीधा गेट की तरफ आए और अंदर घुसते ही डेविड पर टूट पड़े। डेविड ने भी हिम्मत दिखाई और उन मॉन्स्टर से लड़ने लगा। जैसे ही वो क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचे, ग्रूनर ने डायनामाइट का लेयर दबा दिया। तब ब्लास्ट हुआ ही नहीं। कनेक्शन डेविड ने पहले खोल दिया था और दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागा और वायर्स दोबारा कनेक्ट करने लगा। तब तक क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ग्रूनर अकेला उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट हुआ, डेविड ने
पहला लेयर उड़ा दिया। बहुत सारे क्रिएचर्स ब्लास्ट में मर गए, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए तैयार थे। इस वजह से ग्रूनर ने दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना बड़ा था कि दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब होश आया, एनेरिस वहाँ से गायब थी। चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स बिखरे पड़े थे। जो जिंदा लेकिन जख्मी थे, उन्हें ग्रूनर खत्म कर रहा था। तब ही डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी। उस मोमेंट पर डेविड को अपने सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिन क्रिएचर्स को वो अब तक वायलेंट समझता आया था, असल में वो भी ह्यूमंस की तरह सिविलाइज्ड थे, बस बोल नहीं सकते थे। शायद लाइट हाउस पर उनका हमला किसी वजह से था, लेकिन ग्रूनर के लिए ये सब बेकार बातें थी। उसके लिए वो आइलैंड का किंग था और सबको उसकी हुकूमत माननी पड़ती थी। उस दिन के बाद क्रिएचर्स वैसे बड़ा अटैक फिर कभी नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से एक रोती हुई आवाज सुनाई देती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिलीज टूट गए, कितने बच्चे अपने लोगों को खो बैठे सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समंदर में कुछ छोटे बच्चे देखे, वही क्रिएचर्स के जो अपने परिवार खो चुके थे। उसने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और बीच में एक छोटी टॉय बोट रख दी, इस उम्मीद में कि एनेरिस वापस लौट आए। लेकिन जितना भी इंतजार किया, एनेरिस कभी वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा कि ग्रूनर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें बिखरी हुई थी, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। जैसे ही डेविड ने उस फोटो को देखा, वो हैरान रह गया। ये वही लड़की थी जिसका फोटो उसने पहले दिन ग्रूनर की डायरी में देखा था, और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी। सच तो ये था कि ग्रूनर का असली नाम रॉबर्ट था। वो एक वेदर ऑफिसर था जो लगभग एक साल पहले इस आइलैंड पर आया था, लेकिन अपनी वाइफ को खो देने के बाद उसने अपना नाम और अपनी पहचान छोड़ दी थी। अब वो कभी ये आइलैंड छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड को भी समझ आया कि शायद वो भी कभी इस आइलैंड से बचकर नहीं जा पाएगा। अगली शाम जब डेविड समुद्र के किनारे गया, उसने देखा कि पत्थरों के सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहाँ नहीं थी, लेकिन उसी जगह एक छोटा क्रिएचर का बच्चा खड़ा था जिसके हाथ में वही टॉय बोट थी। डेविड ने अपनी टॉर्च उठाई और उस सर्कल के बीच में रख दी, ये सिग्नल देने के लिए कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है। वो दिखाना चाहता था कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, उसका सिर्फ मकसद था दोस्ती करना। कुछ ही देर बाद समुद्र के लहरों से एनेरिस बाहर आई और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप भी उबर कर समुद्र से निकला। लेकिन इस बार उन्होंने डेविड पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि वो भी अब शांति चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही इरादा था, अपने बच्चों के लिए एक सेफ जगह ढूंढना, जैसे हर एक जानवर करता है। उन्हें आइलैंड पर इंसानों की अचानक एंट्री पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने हर रात अटैक किया। लेकिन ग्रूनर को कौन समझाता, उसके लिए तो ये आइलैंड उसका किंगडम था और वो खुद उसका किंग। ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर निकला, हाथ में बंदूक लिए हुए। डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की, ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये सिर्फ शांति चाहते हैं। पर ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। वो एनेरिस पर चिल्लाता है, अंदर जाओ। लेकिन ये पहली बार था जब एनेरिस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वो उसकी नौकरानी नहीं रही थी, अब वो सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चों के लिए खड़ी थी। ग्रूनर अंदर से कमजोर महसूस करने लगा। उसने देखा कि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मानता। गुस्से में ग्रूनर सीधा लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। डेविड को लगा शायद अब ग्रूनर को समझ आ गया होगा कि हर एक जानवर को आजादी चाहिए, कोई भी हमेशा किसी का गुलाम बनकर नहीं जी सकता। लेकिन ग्रूनर वैसे इंसान था ही नहीं। जैसे ही वो लाइट हाउस के पास पहुंचा, उसने सिग्नल गन उठाई और एक फ्लेयर छोड़ी। वो फ्लेयर सीधे जाकर एक छोटे क्रिएचर के बच्चे को लगी और बच्चा वही मर गया। ये देखकर सारे क्रिएचर्स घबरा कर भाग गए। एनेरिस ने भी उस पल डेविड पर से अपना भरोसा खो दिया। डेविड का खून खोल गया। वो तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागा और ग्रूनर से जाकर टकराया, उसे धक्का दिया और चीख कर बोला, क्यों किया तूने ये सब? ये लोग सिर्फ शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर पूरी तरह वायलेंट हो चुका था। उसने हथियार उठाया और डेविड को मार देने का फैसला किया। हाथ में एक्स लेकर जैसे ही वो डेविड पर वार करने लगा, डेविड ने जोर से उसे पकड़ा। रॉबर्ट ये नाम सुनकर ग्रूनर एकदम रुक गया। सही बात तो ये थी कि रॉबर्ट वैसे इंसान कभी था ही नहीं जैसे वो अब बन गया था। इस आइलैंड पर आने के बाद उसका दिमाग टूट चुका था। अकेला रहना, अपनी वाइफ की मौत, गहरा डिप्रेशन, इन सब ने उसे तोड़ दिया था। वो असल में कोई किलर नहीं था, एक समय में वो भी एक अच्छा इंसान था। क्रिएचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए एक सेफ जगह चाहते थे। लेकिन ग्रूनर ने हमेशा उन्हें दुश्मन समझा, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को पावरफुल फील कर
सके। उस मोमेंट में ग्रूनर को अपनी सब गलतियों का एहसास हो गया और उसने खुद को क्रिएचर्स के सामने छोड़ दिया। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड ने खुद को लाइट हाउस के अंदर लॉक कर लिया। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आया, साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी था। उन्होंने डेविड को वहां से ले जाना चाहा, लेकिन उन्हें लगा कि वही ग्रूनर है। डेविड ने उनकी इस गलतफहमी को कभी दुरुस्त नहीं किया, बस चुपचाप बालकनी में खड़ा हो गया, कुछ बोले बिना, क्योंकि अब वो भी ये आइलैंड छोड़कर जाना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। उधर एनेरिस अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसा आदमी दबा कर रखने वाला नहीं था, ना आइलैंड पर ना समुंदर में। अब वो आजादी से जी रहे थे और फिल्म यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।